भोजन की अपनी महत्ता है, दवाइयों की अपनी महत्ता है, योग की तो अपनी महत्ता है ही है। और योग में भी जो योग की अनेक क्रियाएं हैं और उनसे भी पहले जो योग के 8 अंग हैं उनकी अपनी महत्ता है, क्योंकि ये सभी हमारे जीवन धारण करने के लिए, जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए, जीवन को विवेक संपन्न बनाने के लिए और जीवन को सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने के लिए है, समग्रता की ओर बढ़ाने के लिए है, व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा तय कराने के लिए है। इसलिए हम किसी भी क्रिया को योग की ये नहीं कह सकते कि यह अनुपयोगी है। लेकिन कौन सा भोजन कब किया जाए, कौन सा अभ्यास कब किया जाए, कितना किया जाए, किस परिस्थिति में, किस रूप में किया जाए, ये सब चीज़ें एक्सपर्ट गाइडेंस का विषय हैं, गहरी साधना का विषय है। दवाइयों के नाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी जानते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। लेकिन किस मरीज को कौन सी दवा किस परिस्थिति में देनी है, कितनी देनी है, किसके साथ दी जानी है, कितनी बार दी जानी है, कब तक दी जानी है, ये बात जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे सर्जन्स हैं, अध्येता हैं मेडिकल साइंस के, वो ही बता सकते हैं। आज जिस समय ये कोरोना की आपदा हमारे ऊपर है, तो जितनी तेज़ी के साथ समस्या से ज़्यादा सुझाव आ रहे हैं, वो इस बात का तो संकेत है कि वी फील कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम, वी फील कंसर्न्ड about the people whose life is at threat। हमारा उससे संबंध है। हम चाहते हैं कि वो इस संकट से जल्दी से बाहर निकल आएं, लेकिन कुछ का कुछ सिखा देना, कुछ का कुछ खिला देना, कुछ का कुछ करा देना, ये बजाय जीवन रक्षा के जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कहने के लिए प्रेरित हुआ हूँ कि मुझसे किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि हमने किसी वीडियो में जो एक गुरु ने डाली हुई हैं, किन्हीं योग शिक्षक ने, कि कोरोना वायरस की स्थिति में यानी कोविड पॉजिटिव हो जाने की अवस्था में भस्त्रिका की जानी चाहिए। निश्चित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को बहुत बल देता है। जो लोग भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यस्त हैं, उनको हृदय रोग और फेफड़ों संबंधी रोग नहीं हो सकते। लेकिन अनुभव ये बताता है, अध्ययन ये बताता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, वो केवल ध्यान की साधना में ही गहरा नहीं जाएगा, बल्कि वो स्वस्थ फेफड़े और स्वस्थ हृदय का स्वामी होगा। लेकिन यदि फेफड़े इन्फेक्टेड हैं, यदि व्यक्ति अस्थमा का रोगी है, ब्रोंकाइटिस का रोगी है, हृदय रोगी है, और इसके साथ साथ आज की परिस्थिति में वो कोरोना का जो वर्तमान रूप है इस समय दूसरी लहर का, उससे प्रभावित हो चुका है, जिसमें उसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत घट गया है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम भस्त्रिका कराने लगें तो निश्चित रूप से ये मृत्यु का आमंत्रण है। क्योंकि आज की बात नहीं, ये तो कोविड-19 की स्थिति तो बहुत भयावह स्थिति है।
इससे पहले जो फेफड़े के अन्य रोग होते थे, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का है, अस्थमा का है, ब्रोंकाइटिस का है, उनके लिए भी ये कि भस्त्रिका का प्रयोग उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अपने योग शिक्षकों से ये आग्रह करूंगा, क्योंकि योग शिक्षक, योग साधक योग के ध्वजवाहक हैं। उनके माध्यम से ये जो योग की परंपरा है, ऋषियों के तप की परंपरा है, आत्मानुभूति की परंपरा है, योग मानवता के लिए एक अमृत है। इस परंपरा को जिंदा रखने का कार्य उनके माध्यम से होना है। तो उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि रोगी की जो अवस्था है, रोगी के भी अंगों की जो अवस्था है, उसके सिस्टम्स की जो अवस्था है, मेडिकल रिकमेंडेशंस की जो प्रायोरिटी है, उन सब को देखते हुए हमें ये देखना है, क्योंकि जीवन रक्षा एक सामूहिक प्रयास है। उसमें डॉक्टर्स का अपना रोल है, व्यायाम का अपना रोल है, आहार का अपना रोल है, योग साधना का अपना रोल है। और ये सब मिलकर के जब ठीक से कोऑर्डिनेशन के साथ, सहयोग के साथ उपचार में सहयोगी होते हैं, तब हम संबल बनते हैं उस रोगी के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, अगर व्यक्ति को दूध और घी सेवन करने की अनुमति नहीं है, तो उसको भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए।